माध्यम जगजीत बराड़। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। इस मौसम में जब वृक्षों पर कोई पत्ता नहीं तो लोरीन की बारिश कितनी व्यंग्यमय लगती है। बूझे बूझे मन से उसने उठकर फायर प्लेस की लकड़ियां ठीक की। इसलिए नहीं कि भीतर गर्मी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि चीज़ों का धीरे धीरे जलना उसे पसंद नहीं था। जलना और फिर धीरे, क्या यह सोचती? एकाएक उसने छत के बारे में सोचा। छत जिसके ऊपर बारिश है और नीचे आग। मुझे एक छत चाहिए, सिसकी भरते हुए उसने कहा। नन्हा कुत्ता तेजी से कमरे में आया और फिर एकदम रुककर सतर्क आंखों से उसे देखने लगा। वह जब भी ऐसे देखता है तो उसके कान बहुत तेज हरकत करते हैं। कुत्ते को प्यार से बुलाकर उसने गोद में ले लिया। उसकी माँ तब तक कपड़ों पर लोहा कर चुकी थी। जब वह आकर टेलीविज़न लगाने लगी तो लोरीन ने उसे रोक दिया। मैं घर में रहूं तब तुम टेलीविज़न न लगाया करो माँ। कई दिनों से तेरी हालत ऐसी क्यों हो गई है? फिलिप के सिर्फ 3 महीने ही तो हैं और तू इतनी अकेली। बस करो माँ, मुझसे ऐसा कुछ न कहो। और फिर उसका गला भर आया। उसकी माँ ने बगल में सोफे पर बैठकर उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। कुत्ता सोफे से उतरकर कटे हुए बालों वाली पूंछ हिलाता दोनों को देखने लगा। माँ, मालूम नहीं मुझे क्या हो गया है। आगे हर हफ्ते फिलिप का खत आ जाता था। माँ, अब 2 हफ्ते हो गए हैं। कई दिनों से मुझे एक स्वप्न बार बार आता है कि जैसे मेरे शयन कक्ष में व्हिपिंग बिल्लो का वृक्ष उगाया हो, और यह भी कि हर रोज़ जब टेलीविज़न पर वियतनाम में मरे अमेरिकी सिपाहियों के बारे में बताते हैं तो मुझे लगता है जैसे उनमें फिलिप भी था, मेरा फिलिप। और वह रोने लग गई। उसकी माँ ने 2 बार उसका माथा चूमा। नन्हा कुत्ता कभी चहकता और कभी मुंह से उसकी पेन खींचता। फिर देर तक माँ बेटी कोई बात न कर सकी। सोने से पहले लोरीन की माँ किसी मनोवैज्ञानिक की सलाह लेने के बारे में सोचती रही, किंतु सुबह जब वह चर्च जा रही थी तब उसे ख्याल आया कि वह चर्च के अधेड़ पादरी मैकलफोर्ड से क्यों न बात करें। जब फादर प्रार्थना से निर्वृत्त हुए तो उन्हें सारी बात बताई। क्षण भर वे मौन रहे। फिर आदतन उन्होंने सलीब छुआ और हमदर्द व सजीद आवाज में कहा, ठीक है, सोचूंगा। शाम जब लोरीन कॉलेज से लौटी तो उसकी माँ ने पहले ही कॉफ़ी बना रखी थी, किंतु लोरीन ने कॉफ़ी नहीं पी। पानी के साथ दवा की 2 टिकियाँ खाई और सोफे पर ही पसर गई। बाहर घंटी हुई तो माँ ने दरवाज़ा खोला। द्वार पर 2 अफसर खड़े थे। उन्होंने कहा कि मिसेज लोरीन बुट से बात करना चाहते हैं। अपनी टोपियां हाथ में लेकर वे पूरे अदब के साथ अंदर आए। उन्हें देखते ही लोरीन चीख पड़ी, माँ, फिलिप नहीं रहा। माँ, मेरा फिलिप। फौजी अफसरों ने उदास आवाज में उसकी माँ को बताया कि 2 दिन से फिलिप उत्तरी वियतनाम में एक हवाई हमले में लापता है। उसके बारे में अन्य पूछताछ के लिए फौजी हेड क्वार्टर को इस नंबर पर फ़ोन किया जा सकता है। एक कार्ड लोरीन की माँ को देकर क्षमा मांगते हुए, अफसोस प्रकट करते हुए वो चले गए। जब लोरीन को होश आया तो वह अस्पताल के स्पेशल वार्ड में थी। शाम को फादर मैकलफोर्ड और उसकी माँ उसे अस्पताल से देखने गए, किंतु डॉक्टर ने फिलिप के बारे में कोई बात करने से उन्हें मना कर दिया। उसकी माँ ने हेडक्वार्टर को टेलीफोन किया था। उत्तरी वियतनाम के फिलिप के लड़ाकू हवाई जहाज में गोला लग जाने के कारण उसे विवश होकर उतरना पड़ा था। हो सकता था कि वह कहीं छिप गया हो या शायद उसे पकड़ कर ले गए हों। उन्होंने कहा कि उसका सुराग मिलते ही वह तत्काल बता देंगे। 2 दिन अस्पताल में रहकर जब लोरीन घर लौटी तो घर उसे कतई घर नहीं लगा था। उसने सोचा कि घर के अर्थ कितने अस्थिर हैं। उसका फिलिप, उसका घर विगत 4 दिनों से उत्तरी वियतनाम में लापता है। उसने पुनः सिसकी ली। उसकी माँ ने बताया कि उसके कुत्ते ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लोरीन ने अपने हाथों से उसे खाने का डब्बा खोलकर खाना दिया
और फिर अपने बिस्तर पर जा पड़ी। जब भी टेलीफोन की घंटी बजती तो उसके मन में एक आशा जगती, शायद फोन फौज वालों का हो, शायद उसका पति। किंतु फोन हर बार किसी मित्र या संबंधी का होता, जो चार हमदर्दी के शब्द कहते और चुप हो जाते। लगभग सभी फोन समान ही होते। उसे उदास नहीं होना चाहिए। जंग में ये कई बार फौजी लापता हो जाया करते हैं, वह जरूर मिलेगा। लापता उसे जैसे इस शब्द से घृणा हो गई थी। न जाने क्यों उसे यह शब्द मौत से भी भयानक लगता था। पति लापता हो सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसे याद है एक बार उसका पेन गुम गया था। सारा दिन ढूंढ ढूंढ कर वह पागल हो गई थी। फिर थक कर उसी शाम उसने पेन खरीद लिया था। एक बार उसके घर की चाबी खो गई थी। न मिलने पर उसी शाम उसने उसी नंबर की नई चाबी बनवा ली थी। किंतु इस बार खो जाने वाली चीज तो उसका पति था। ऐसे ही कई दिन वह यूं ही सोचों के बीच लटकती रही, पर ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता उसकी आशा छोटी होती गई। अब जब भी फोन की घंटी बजती तो क्षण भर के लिए उसके मन में वह आता और बस। इन दिनों एक बार अपनी माँ के साथ चर्च गई और 2 बार फादर स्वयं घर आए। फादर बाइबल के संदर्भ में देकर उसे समझाते रहते थे, किंतु उसे कभी कोई बात याद नहीं आती थी। किंतु इस बार अब फादर ने बताया कि ईशा कहते हैं कि मानसिक सुख के लिए स्वीकृति के एहसास की विशेष महत्ता है, तो यह बात संभवतः ही उसे याद रही। उन्होंने बताया था कि जब सर्वशक्तिमान रजा कबूल कर लेते हैं तो मन में कोई कलेश रहता ही नहीं। एक बार जब फादर उससे बात कर रहे थे तो उसे लगा था जैसे वे लगातार उसके चेहरे की ओर देख रहे हों। 1-2 बार उसने उनकी आंखों में झांकने का प्रयत्न भी किया। उनकी आंखें उसे पहली बार पादरियों की आंखों जैसी नहीं लगी थी। फादर के चले जाने पर देर तक वह स्वीकृति के संकल्प के विषय में सोचती रही। वे बिल्कुल ठीक हैं, उसने स्वतः ही कहा। जब उसने अपने पेन का खो जाना स्वीकार करके नया खरीद लिया था तो उसे पहले पेन का ख्याल भी नहीं रहा था। इसी तरह चाबी गुम हो जाने पर हुआ था मेरा फिलिप। उसने पुनः सिसकी ली, पर तब तो नया पेन खरीद लिया था, नई चाबी बनवा ली थी। पर इस बार यह बात उसने फादर से क्यों नहीं की? वह अब उन्हें फ़ोन भी तो कर सकती थी, किंतु पता नहीं क्यों उसने आला उठाकर उसी तरह वापस रख दिया था। नंबर नहीं घुमा सकी थी। अब वह कॉलेज भी नहीं जाती थी। 2 दिन से एक लॉन्ड्री में वह सप्ताह में 5 दिन काम करती थी। उसकी माँ अपने दफ्तर की नौकरी के अतिरिक्त बुधवार और शुक्रवार शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक दूसरे काम भी करती थी। कल बुधवार जब 8:30 बजे के आसपास लॉरीन ने संभवतः बाहर झांका तो सड़क की रोशनी से उसे फादर नजर आए। वे इधर ही आ रहे थे। गलीचे पर एकाएक पसर कर वह सिसकने लगी। जब फादर ने घंटी बजाई तो उसने रुआसी आवाज में आइए कहा और उठकर बैठ गई। फादर पूरी सावधानी से भीतर आए और खामोश लॉरीन के साथ ही सोफे पर बैठ गए। उसने पादरियों वाले विश्वास के साथ एक हाथ उसके कंधे पर टिकाया और फिर उसी हाथ से उसकी आंसुओं से भीगी आंखें पोंछते हुए उसे आश्वासन देने लगे। पहले तो वह अधिक रोने लगी, परंतु बाद में चुप हो गई। अचानक उसे लगा जैसे उसके लापता पति का एक हाथ उसे मिल गया हो, किंतु वह इस अकेले हाथ का क्या करे। उस दिन फादर 15 मिनट तक उसे कुछ समझाते रहे, फिर उठकर चले गए। उन्होंने क्या क्या कहा लॉरीन को कुछ भी याद नहीं। रात्रि पुनः उसे एक स्वप्न आया। उसे फादर का एक हाथ और उसका अपना पीला ब्लाउज अंजीर के पेड़ के नीचे पड़े दिखाई दिए। स्वप्न में वह फादर का दूसरा हाथ और अपने अन्य कपड़े ढूंढने का प्रयत्न करती रही, किंतु कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सुबह जगकर उसने सबसे पहले अपनी अलमारी खोली। उसका पीला ब्लाउज तो ज्यों का त्यों
वहीं अटका रहा था। और फिर जैसे उसे अपनी मूर्खता पर शर्म सी आ गई, उस दिन उसे स्वयं को और उसकी माँ का महसूस हुआ कि वह पहले से अधिक प्रसन्न रही है। शुक्रवार को वह सारा दिन यही सोचती रही कि आज फादर पुनः आए। काम से आकर उसने उन्हें फ़ोन किया और 7:30 बजे आने की स्वीकृति भी ली। जब वे आए तो बहुत घबराए हुए थे। वह पहले की तरह सोफे पर बैठे और लॉरीन उनके बराबर बैठ गई। दूसरे ही क्षण उसकी माँ के विषय में पूछकर उठ खड़े हुए दरवाजे की ओर गए, सलीब छुआ, फिर लौट आए, फिर उसके बराबर आकर बैठने लगे, किंतु बैठ नहीं सके। फिर उन्होंने रुमाल में माथा पोंछा, एक बार पुनः पास से लौट कर आए और इस बार वे सोफे पर बैठने में सफल हो गए। बच्चों की तरह उनकी बाहें पकड़कर लॉरीन ने पूछा, क्या बात है फादर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और उन्होंने एक बाह उसकी गर्दन में लपेट दी। इस पर नन्हा कुत्ता 2 बार भौंका, किंतु लॉरीन ने पुचकार दिया तो वह अंदर चला गया। उन्होंने जब उसे तनिक और कसा तो उसने आंखें भींच ली और फिर उसे जैसे कुछ क्षणों के लिए फिलिप मिल गया हो। 9 बजे से पहले फादर चले गए। जब वे दरवाजे से बाहर निकल रहे थे तो उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। चेहरे पर ऐसे भाव थे कि जैसे उनसे बाइबल का कोई पृष्ठ फट गया हो। लॉरीन की माँ काम से लौटी तो दोनों ने खाना खाया। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आज कितने ही दिनों बाद लॉरीन को अपना शरीर से गंध आई। कितनी ही देर बिस्तर पर औंधी पड़ी वह फिलिप के बारे में सोचती रही, किंतु अब जब भी वह उसके बारे में सोचती तो उसे यूं लगता जैसे उसका लापता होना वह स्वीकार कर चुकी है। और फिर उसी क्षण उसे स्वयं से झेप होने लगी। वह कितनी कमज़ोर हो गई थी। उसे फादर याद आए और साथ ही एक गुनाह का एहसास सारे शरीर को चीरता निकल गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया चिंतन जगा। गुनाह काहे का? कैसा गुनाह? उसे तो फादर ने फिलिप नजर आया था। बिलखती हुई को तो कुछ क्षणों के लिए फिलिप मिला था। वह उन क्षणों को कैसे खो जाने देती? वे क्षण उसने फादर के साथ नहीं, फिलिप के संग जिए थे। फादर तो शिपू एक माध्यम थे। कितने अच्छे हैं फादर। और एक सत्कार भावना से उसने अपना सिर तकिए में दबा लिया। रात भर उसे एक स्वप्न आया। उसके शयनगार में जो विपिंग बिल्लो का वृक्ष उग आया था, फादर मैकलफोर्ड ने उस पर रेन ट्री चढ़ा दी थी। नाश्ता करते हुए वह इस स्वप्न पर स्वयं ही मुस्कुरा दी। रविवार को लॉरीन और उसकी माँ चर्च गईं। सोमवार को उसकी माँ के रहते फादर स्वयं घर आए। लॉरीन तब बाथरूम में थी। उसकी माँ ने फादर को बताया कि लॉरीन पहले से बहुत खुश रहती है। इन सभी के लिए उसने फादर का धन्यवाद किया, किंतु फादर के मतानुसार लॉरीन अभी पूर्णतः खुश नहीं थी। उन्होंने उसकी माँ से कहा कि चर्च में व्यवस्था तो बहुत है, किंतु वे चाहें तो कुछ समय और अवकाश निकाल कर वे लॉरीन को देखने आ सकते थे। इससे अच्छा सौभाग्य उनका क्या होगा? लॉरीन की माँ ने कहा। इस बार जब फादर लॉरीन के घर आए तो उनके चेहरे पर घबराहट का मूलतः कोई चिन्ह नहीं था। वे अपने विश्वास के साथ अंदर आए, जैसे चर्च का दरवाज़ा खोल रहे हों। वैसे ही आकर वे सोफा पर बैठ गई। वैसे ही मुस्कुराती हुई लॉरीन आकर उनके बराबर में बैठ गई। वैसे ही वह फादर से एक माध्यम में बदल गई। काफी टेबल के नीचे सिकुड़ कर बैठा नन्हा कुत्ता सब कुछ देखता रहा। शायद 1-2 बार उसने भौंकने का यत्न भी किया। अचानक लॉरीन फादर के बाहें गर्दन से हटाने लगी। यह अदा फादर को बुरी लगी। आखिर क्यों? उन्होंने पूछा। उनके सलीब से लॉरीन को डर लगता था। जब उसने फादर को यह बताया तो एक झटके से उन्होंने अपना सलीब उतारकर सामने पड़ी कुर्सी पर फेंक दिया और उसे फिर अपनी बाहों में कस लिया। तभी नन्हा कुत्ता मेज के नीचे से निकला और सलीब उठाकर साथ वाले कमरे में दौड़ गया। पहले तो फादर उसके पीछे भागने लगे, किंतु फिर उन्होंने सोचा यूं ही व्यर्थ एक मामूली सी सलीब के लिए इतने अनमोल क्षण
क्यों खराब करे। चर्च में उनके 2 सलीब और पड़े थे, वे उनमें से एक पहन सकते थे। फिर वह लॉरीन के सोफे से उठाकर उसके शयन कक्ष में ले गए, जहां लॉरीन के स्वप्न में उगे हुए विपिंग बिल्लो के पेड़ पर रेन ट्री चढ़ा दिया था। लॉरीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस कमरे में फिलिप के सिवाय कभी कोई अन्य पुरुष जा सकता है, किंतु इस बार भी तो फिलिप ही उस कमरे में गया। फादर का शरीर पहनकर इन क्षणों से वह कितनी संतुष्ट थी। जब फादर उसके कमरे से निकले तो उनके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे कि यदि बाइबल का पृष्ठ उनसे फट भी गया तो क्या हुआ। हफ्ते में 2-3 बार ऐसे ही फादर उससे मिल लेते। कुछ क्षणों के लिए उसे फिलिप मिल जाता तो और उसे चाहिए भी क्या था। कल बुधवार फादर आने वाले थे, किंतु शाम के समय हवा और बारिश तेज होने के कारण वे आ नहीं सके। आज लॉरीन ने उन्हें आने का विशेष आग्रह किया था कि वे 6 बजे आ जाएं। वैसे तो 6 बजे उसकी माँ भी घर होंगी, किंतु वह कुछ क्षणों के लिए फिलिप के पास बैठ तो सकेगी। 6:10 हो चुके थे, किंतु फादर नहीं आए। सोफे पर खामोश बैठे उसके कान दरवाजे के बाहर उभरने वाली पच्चाब की प्रतीक्षा में थे। इस खामोशी में अचानक फोन की घंटी बजी। थोड़ी मुश्किल से उठते हुए आला संभाला। फोन फौजी एंड हेडक्वार्टर से था। उन्होंने बताया कि फिलिप 1 माह से अधिक जंगलों में छिपे रहने के बाद एक अमेरिकी फौजी रास्ते द्वारा पुनः लौट आने में सफल हो गया है और अब वह फौजी अस्पताल में है। आला रखकर पहले तो वह विद्रूप हंसी में खो गई और फिर पागलों की तरह रोने लगी। उसकी माँ अपने कमरे में भागी आई। क्या हुआ बेटी, उसने पूछा, किंतु लॉरीन तो लगातार रोए ही रही थी। वह कुछ भी बताने में असमर्थ थी। उसकी माँ ने उसे संभालते हुए उसे सोफे पर बिठाया। सिसकियां भरते हुए उसने कहा, माँ, फादर मैकलफोल्ड मर गए माँ, और पुनः रोने लगी। ठीक इसी क्षण बाहर एक पच्चाब उभरी, दरवाज़ा खुला। दूसरे ही क्षण फादर मैकलफोल्ड द्वार पर खड़े थे। अनुवाद फूलचंद मानव। धन्यवाद।